मनु, तेरे लिए कुछ फल और बंगाली मिठाई लेके आई। ऐसे वक्त में तुझे शायद ये सब खाने का मन करे, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस मुझे बता देना, मैं सब ले आऊंगी। थैंक यू आजी, लेकिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत बोल मानसी, प्लीज ऐसे मत बोल। जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे पता है कि अंकिता यहाँ से चली गई है, और इस बात की तकलीफ जितनी तुझे है ना उतनी शायद मुझे भी है, क्योंकि इतने साल तक मैं सोहम का इंतजार करती आई हूँ। तुम सब मेरे नाते पोती हो। मैं अगर अंकिता यहाँ होती तो शायद इस बात की खुशी ज्यादा होती कि तुम दोनों प्रेग्नेंट और मैं तुम दोनों का ख्याल रखती। लेकिन वो यहाँ, मुझे भी ताई की बहुत चिंता है। पता नहीं ताई कहाँ होगी। मैं भी माँ बनने वाली, और मैं जानती हूँ कि ऐसे वक्त में अपनों का साथ रहना कितना जरूरी है। इतना बड़ा परिवार है हमारा, लेकिन उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई उसके पास नहीं। लेकिन मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो जहां भी होगी वो अच्छी होगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं भी यही चाहती हूँ आजी, वो जहाँ हो जैसी हो, बस खुश हो। ऐसा ही होगा मनु। आप जानती हैं आजी, ताई को भी बंगाली मिठाई बहुत पसंद थी। अंकिता को भी बंगाली मिठाई पसंद है, उसकी और मेरी पसंद नहीं। बिल्कुल है क्या? मैं ये मिठाई खा लूंगी, यही समझ के खा लूंगी कि आप दोनों की पसंद है। मुझे गलत मत समझना प्लीज, अपना ख्याल रखो। अर्चना, तुम फिर से अपने ख्यालों में खो गई। मानव, आपको पता है अंकिता और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी। आज मैं उसके घर गई थी ना, मानसी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर गई थी, तो मानसी मुझे बता रही थी कि ये सारी चीजें अंकिता को भी बिल्कुल वैसी ही पसंद है। जो चीजें मुझे अच्छी लगती वही उसे। क्या हुआ मानव, आपको नहीं लगता अंकिता कभी वापस आएगी? नहीं अर्चना, ऐसा नहीं है। तुम प्रैक्टिकली सोचो अर्चना, तुम इस तरह उसके आने की आस लगा कर बैठोगी तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है, और ऊपर से ये स्ट्रेस। कैसे परेशान ना हो मानव, सब हमारे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं मानव। इतनी मुश्किल से अंकिता मिली थी, सोहम हमारा बच्चा मिला था, आज हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है मानव। पता नहीं ये मुसीबतें हमारी लाइफ से कब जाएंगी मानव। अब सब चीजों का बोझ अकेले भी तो नहीं उठा सकते, इतना सारा काम है मानव। पहले परी होती थी, तेजू अभी भी है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना, इतनी सारी चीजें मानव। सोहम होता तो बप्पा ने मेरी कुंडली में हर सुख लिखा है सिवाय पुत्र सुख के। एक बेटा है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, और दूसरा वो तो होकर भी ना के बराबर है, अपनी ही धुन में रहता है। क्योंकि मानव उसे लगता है कि हम उसके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव? और आपको याद है कुछ दिन पहले सचिन हमारे पास आया था और हमसे बहुत सारी शिकायतें कर रहा था कि उसे उसका हिस्सा चाहिए। और पता है क्यों मानव, वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है मानव। आप एक काम क्यों नहीं करते मानव, उसे एक प्रोजेक्ट दे दीजिए और उससे कहिए कि वही इसे हैंडल करे अकेले। तो शायद उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज है, जो उसे लगता है कि हम उसके साथ जो भेदभाव करें, शायद उसे वो ना लगे और वो आपके काम भी आ सकता है। लेकिन अर्चना, अगर उससे गलती हो गई तो आप है ना मानव, और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से चीजें मैनेज कर लेंगे। हाँ अर्चना, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो वो एक अच्छा लॉयर है, अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ मानव, तो वो सीखेगा
मानव अब तक वो हमारे साथ रहा है, लेकिन उसने हमेशा अपना काम किया है। लेकिन अभी तो मौका है कि वो हमारे फैमिली बिजनेस को संभाले। अब मुझे पूरा यकीन है कि सच्चू इसमें कामयाब होगा। मानव, उसे एक मौका देना तो बनता है, शायद उसकी जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएंगी।